अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते समय मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी के मन में गलत विचार आते हैं या सबके मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जिनके मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, या कई कारण भी होते हैं कि गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। देखिए, कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जब हम मन में गलत विचार रखे होते हैं, जैसे मन में गलत विचार चल रहे हैं या दिन में हम गलत विचार रखे होते हैं मन में, तो जब हम पूजा के समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो वो गलत विचार अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं। एक तो कारण ये होता है। तो जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं, वो भी पूजा के समय, तो उसका कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि आप गलत नहीं सोचते हैं। आपके मन में गलत विचार दिन में नहीं आते हैं, आप उन्हें पैदा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी पूजा के समय आपके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा होने लगता है तब निश्चित मान लीजिए कि आपकी पूजा में व्यवधान आए, इसलिए ऐसे विचार आना शुरू होते हैं जिससे आपका मन पूजा से भटक जाए। कहीं ना कहीं नकारात्मकता इसके पीछे भी कार्य करती है, जिसके कारण से आपका मन पूजा में ना लग पाए और आप जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं या जिस मनोरथ से भगवान की पूजा कर रहे हैं वो मनोरथ सिद्ध ना हो पाए। जैसे मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं, 11 दिवसीय साधना है, वो साधना आपकी भंग हो जाए, आपकी साधना खंडित हो जाए। कुछ इस कारण से भी आपके मन में गलत विचार आ सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जो व्यक्ति खाना खाता है उस खाने में भी ऊर्जा होती है। किस व्यक्ति की ऊर्जा होती है? उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है जो खाना बना रहा होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो डिपेंड ही हैं कि बाहर का खाना खाते हैं, और जो खाना बना रहा होता है व्यक्ति, वो गलत व्यक्ति है, उसके विचार गलत है, उसकी संगत गलत है। तो जैसी संगत उसकी होगी, जैसे विचार उसके होंगे, वैसी ही ऊर्जा उसके खाने में भी जाती है। उस प्रकार की ऊर्जा जब उस खाने में जाएगी और उस खाने को जो व्यक्ति खाएगा तो उसके मन में भी वैसे ही विचार पैदा होंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप खुद ध्यान रखिएगा, आप खुद देखेंगे भी इस बात को कि अगर आप सुबह उठ के पेट साफ करके नहा धो के पूजा पाठ साधना मंत्र जब कुछ करते हैं तो आपके मन में उतने ज़्यादा गलत विचार नहीं आते हैं जितने गलत विचार शाम के समय आते हैं। शाम के समय जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, जैसे रात्रि में पूजा कर रहे हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है दिन में, शाम को पूजा करते हैं, रात में पूजा करते हैं, तो आप देखना उस समय ज़्यादा गलत विचार आते हैं। उसका कारण ये होता है कि दिन में जो आपने खाया होता है, खाना खाया होता है, उसकी ऊर्जा भी उसका कारण बन सकती है। देखिए, पहले का नियम क्या होता था कि बिना नहाए धोए स्त्रियां कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिना नहाए धोए वो कभी भी खाना नहीं बनाती थी। तो जिसके कारण जब शरीर की शुद्धि हो जाती थी तो जैसी रहेगी शुद्धि वैसे ही कार्य करेगी आपकी बुद्धि। ऐसे पहले कहावत होती थी ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो उसका कारण भी यही होता था। अब आप ये कहेंगे कि एक नया सिगूफा बता दिया कि बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना है, बिना नहाए धोए किचन में नहीं जाना है। तो देखिए, पवित्रता वाली बात है। अब ये वही वाली बात हो जाती है जैसे हम कहने लगे कि बिना नहाए धोए पूजा नहीं करना है। तो एक नियम जैसा होता है, और पूजा पाठ में या किसी भी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नियम से रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ हम नियम तोड़ते हैं उसी क्षण से वो शक्तियाँ फिर साथ देना बंद कर देती हैं। अब देखिए कि मन में गलत विचार आ रहे हैं आपके, तो उसका कारण भी तो यही है कि जिस प्रकार का आप अन्न खाएंगे, जैसे आप बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं या मांसाहार करते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये मांसाहार नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि उनके विचार पवित्र कैसे रहेंगे। अन्न भी बहुत बड़ा कारण है हमारे विचारों के गंदे होने का, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे समझते ही नहीं हैं। या आपने चारों तरफ देखा भी होगा कि चारों तरफ एक तरह से मानसिकता लोगों की बिल्कुल बदल चुकी है। तो मानसिकता बदलने का एक कारण आपका भोजन भी है, क्योंकि पुराने समय की जो बातें हैं या जो हमारे पूर्वज हमसे कह के गए उनमें कहीं ना कहीं सत्यता अवश्य है। हमने आपसे कहा था ना कि जैसी रहेगी शुद्धि
वैसी कार्य करेगी बुद्धि। अगर शुद्धिकरण नहीं है आपके शरीर का, आपके पवित्रता का, आपके मन के पवित्रता का, आपके रसोई घर का, आपके पूजा घर का, आपके घर का, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बुद्धि भी वैसे ही कार्य करेगी। और जहाँ पवित्रता रहेगी, जहाँ पे सारी चीज़ें पवित्रता से ही होंगी, तो बुद्धि भी आपकी पवित्र ही रहेगी, उसमें गलत विचार नहीं आएंगे। पूजा के समय क्या, किसी भी समय गलत विचार नहीं आएंगे। जब आपकी किचन पवित्र रहती है तो जाहिर सी बात है कि भोजन जो भोग बनता है भगवान के लिए, बहुत सारे लोग भगवान को भोग भी चढ़ाते हैं, घर के भोजन का ही भोग चढ़ाते हैं। तो पवित्रता जब रहेगी तो भगवान को भोग भी चढ़ेगा, भगवान स्वीकार भी करेंगे, दैवी शक्तियाँ स्वीकार भी करेंगी। अब जब पवित्रता ही नहीं रहेगी तो दैवी शक्तियाँ स्वीकार क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। और जब आप गलत खाना खाएंगे, गलत तरीके का खाना खाएंगे, गलत एनर्जी वाला खाना खाएंगे, तो आपके मन भी वैसे ही कार्य करेंगे, आपके मन में विचार भी गलत आएंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे फिर भी मन में विचार गलत आते रहेंगे। अब जो दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं जिन्हें पसंद आता, उन्हें लगता है घर का खाना रूखा सूखा है, बाहर का ही खाना बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो आप खुद सोचिए कि बाहर आप खाना खा रहे हैं तो कैसी एनर्जी आप ले रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि जो व्यक्ति खाना बना रहा हो पवित्रता से ही बना रहा हो, जो व्यक्ति खाना बना रहा हो शुद्धिकरण से ही बना रहा हो। तो वही चीज़ है कि अब जैसे शुद्धिकरण के कई नियम होते हैं। शौच के बाद में नहाना चाहिए, अगर आप टॉयलेट करते हैं तो हाथ पैर मुंह अच्छे से धुलिए, 3-4 बार कुल्ला करिए। तो ये सब चीज़ें पवित्रता के लिए होती हैं, शुद्धिकरण के लिए होती हैं, साफ़ सफाई के लिए नहीं। ऐसा नहीं होता है कि टॉयलेट कर लिए तो क्या बहुत गंदे हो गए या कीटाणु लग गया, क्या ऐसा नहीं है। लेकिन शुद्धिकरण एक शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण जब आप शुद्धिकरण से आप जब कुछ करते हैं और पवित्रता बनाए रखते हैं तो गंदे विचार आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और नहीं अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो गंदे विचार आते ही रहेंगे। तो गंदे विचार आने का कारण सिर्फ ये नहीं होता है कि आप गलत सोचते हैं, गंदे विचार आने का कारण ये भी होता है कि आप किस तरह का अन्न खा रहे हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।